सभी को जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। तो जो आज मैं एक विषय लेके आया हूँ को काफ़ी इंटरेस्टेड, और वो जो विषय है वो अभी नवरात्रि चले हुए हैं। श्री राम नवमी के ऊपर जो कोई साधना करना चाहता है, हनुमान जी की खास करके साधना करना चाहता है, बालाजी की साधना करना चाहता है, या कोई चालीसा सिद्धि करना चाहता है, या कोई मंत्र से कोई बीज मंत्र सिद्धि करना चाहता है, वो एक दिन में ही सिद्धि कर सकता है। एक दिन में ही उसकी आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। जो रामनवमी आ रही है नवरात्रों के अभी, तो उस दिन आप एक दिन में ही सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उस रामनवमी के ऊपर क्या है ना, 4 योग बने हुए हैं। उन योगों के कारण जो हम साधना करते हैं उनका फल अनंत गुना बढ़ जाता है, अनंत गुना उनका फल बढ़ जाता है। और ऊपर से चैत्र के नवरात्रे हैं, फिर रामनवमी है, और इस 24 घंटे के अंदर एक दिन का जो नवरात्रों जो रामनवमी का समय है, इसके अंदर जो भी आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा या तो श्री राम नाम का जप कर सकते हैं, या फिर हनुमान चालीसा को सिद्धि कर सकते हैं, आप बजरंग बाण सिद्ध कर सकते हैं, हनुमान अष्टक सिद्ध कर सकते हैं। तो जितने भी ये आप या कोई स्तोत्र सिद्ध करना चाहते तो वो सिद्ध कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप उनका जप करोगे, उनको या कोई स्तोत्र है उनका पाठ करोगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे पहले आपने करना क्या है, यदि आप गुरु सानिध्य में हैं तो गुरु मंत्र का आपने जप करके भगवान जप करके, और फिर हनुमान जी की एक प्रतिमा लेनी है। जो कोई आप यदि कोई धातु की है तो आप उसको स्नान करा सकते हैं। यदि आपके पास धातु की प्रतिमा नहीं है तो आप फोटो के ऊपर भी जल गंगा जल से स्नान करा करके भगवान जी को तिलक चावल लगा करके पुष्पमाला पहना करके और उनको भोग लगा करके आप फिर उस मंत्र या कोई तंत्र या कोई फिर यंत्र किसी भी तरह की जो साधना हनुमान जी की जितनी भी कोई भी साधना करना चाहता है तो उस दिन उसके अब ज़्यादा से ज़्यादा सुबह से लेकर रात तक जप करना है अपने, या फिर पाठ करना है। और फिर बाद में हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाए। सबसे पहले तो आप जैसे भी समय लगे आपको, उस दिन हनुमान जी को आपने चोला अवश्य चढ़ा के आना है, और हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाना है। और ब्रह्मचर्य का पालन ये तो सभी को पता ही है इन चीज़ों के बारे में, तो इन चीज़ों का विशेष। और सात्विक यदि आप व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखना, यदि व्रत नहीं रख सकते तो आप सात्विक भोजन ले सकते हैं या फलिहार ले सकते हैं। आप उस दिन आप हनुमान चालीसा को भी सिद्ध कर सकते हैं। जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा चालीसा पाठ करके बाद में आपने एक सूक्ष्म सा हवन करना है, और हवन के अंदर ही आपने भोग देना है। ये प्रक्रिया है। यदि आपको बीज मंत्र, सबसे ज़्यादा आप बीज मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। ओम हम हनुमते नमः, ये बीज मंत्र है हनुमान जी का। ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र से भी आप हनुमान जी की जो साक्षात शक्ति है उसको प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हनुमान चालीसा सिद्ध कर सकते हैं। या फिर कोई चौपाई, आप कोई किसी प्रकार का कोई या तो विघ्न बाधा आ रही है उसके लिए भी चौपाई है, या किसी प्रकार बार बार संकट चले होते हो, संकट काटने के लिए संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, इस चौपाई को भी आप सिद्ध कर सकते हैं। इस चौपाई को भी आप सिद्ध कर सकते हैं, ये भी सिद्ध हो जाएगी आपकी। और उसके बाद आप यदि कोई अन्य रामायण की चौपाई है वो भी आप सिद्ध कर सकते हैं इस दिन रामनवमी के दिन में। या कोई आप किसी भी तरह की कोई जो साधना के अंदर जो आप सिद्धि इसके अंदर सिद्ध करना चाहते हैं हनुमान जी से नियमित, जो कि कोई मंत्र हो, कोई आपके पास यंत्र सिद्ध करना चाहते हो, तो ये चीज़ें आप रामनवमी में एक दिन में सिद्ध कर सकते, क्योंकि उस दिन में 4 योग बने हुए हैं। रवि पुष्य योग, जैसे रवि पुष्य योग भी आता है, स्वार सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है। तो इन योगों के अंदर जब हम कोई चीज़ साधना करते हैं तो हमारी वो साथ साथ ही सिद्ध हो जाती है। क्योंकि जो योग आते हैं सिर्फ साधना के लिए सिद्ध, खुद ही सिद्ध योग होते हैं उनके लिए। उनमें यदि हम किसी प्रकार की कोई साधना करते हैं, या कोई तंत्र के क्षेत्र में, या कोई मंत्र के क्षेत्र में है, या फिर यंत्र के क्षेत्र में हम जाते हैं तो साक्षात सिद्ध हो जाती है हमारी। तो इसलिए आप श्री रामनवमी के अंदर हनुमान जी की साधना में, या फिर आप कोई झाड़े का मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो भी आप सिद्ध कर सकते हैं। हनुमान जी का किसी भी तरह की जो भी कोई आप कोई यंत्र मंत्र तंत्र किसी प्रकार का साधना
सिद्ध करना चाहते तो आप इस दिन सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से यही ध्यान रखना, हनुमान जी की आपने पूजा करनी है, साधना करनी है। हनुमान जी की आपने जो सबसे पहले तो स्नान कराना है हनुमान जी को, चावल पुष्प लगाकर, जो भी भोग लगा करके, उसके बाद आपने साधना शुरू करनी है। और हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ा के आए, और एक झंडा हनुमान जी का मंदिर में जाकर के चोले का सामान, आप जिस भी समय चोला चढ़ता हो आपके आसपास जो मंदिर होते हैं, तो उसमें आप एक झंडा और एक हनुमान जी का चोला, और जो आप जप करेंगे तो संकल्प लेके करना है कि मैं इस मंत्र को सिद्ध कर रहा हूँ हे हनुमान जी महाराज। और श्री राम के नाम की माला आपने पहले अवश्य निकालनी है, ध्यान भी रखना इस बात का। श्री राम नाम सबसे पहले गुरु मंत्र का जप करना, यदि गुरु सानिध्य में नहीं है तो भगवान शंकर का या गुरु गोरखनाथ जी को गुरु मान करके आप उनके मंत्र का जप करना है। कोई भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके आप कर सकते हैं, फिर ओम शिव गोरख का भी जप करके आप सिद्ध कर सकते हैं। फिर उसके बाद में श्री राम नाम की माला आपने निकालनी है, 1 2 4 10 जब भी आपकी इच्छा हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो निकाल करके फिर हनुमान जी के मंत्र का या स्तुति का या स्तोत्र का फिर या चौपाई का आपने फिर जाप शुरू करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने जप करना है। और उसके बाद जब आप कहोगे भी मेरा जब पूर्ण हो चुका है, या मैंने 108 हनुमान चालीसा के निमित्त संकल्प लिया, मेरी 108 हनुमान चालीसा हो चुकी है, या मैंने 120 कर दिया है, मैंने 21 कर दी है, तो जब संकल्प हमारा पूरा हो जाता है उसके बाद आपने छोटा सा एक हवन करना है। हवन में घी से भी आहुति डाल सकते हैं आप, सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। समीधा जला करके, जैसे हम लकड़ी बोलते हैं, समीधा जला करके उसमें घी से भी आहुति डाल सकते हैं। जब हनुमान चालीसा की चौपाई आती है तो हनुमान चालीसा की चौपाई से आप उसमें डाल सकते हैं। यदि कोई मंत्र सिद्ध कर रहा है आपने तो उस मंत्र से भी आप उसमें कम से कम मंत्र सिद्ध करना है तो उसमें 108 कम से कम बार आप उस मंत्र का जब से उस हवन में अवश्य छोड़े, और उसके बाद भोग लगाएं। और एक सुपारी लेकर के हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि ये जो मैंने जो जप किया है या मैंने चौपाई या स्तोत्र किए हैं वो मेरा पूर्ण हो। और उसमें हवन में ध्यान करते हुए जो आप हवन कर रहे हैं उसमें पूर्णता के लिए आप समर्पित कर देना, और थोड़ा सा बाद में घी, यही इतने से ही आपका जो मंत्र है, जो साधना है वो सिद्ध हो जाएगी एक दिन के अंदर। नवमी वाली तिथि में, नवरात्रों की नवमी तिथि है जो उसके अंदर ये आपकी साधना अवश्य सिद्ध होगी और सफल होगी। उसके बाद उस चीज़ को आप फिर प्रयोग में ले सकते हैं। और आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा हनुमान जयंती के, जो हनुमान जन्मोत्सव है, जयंती तो आजकल लोगों ने शुरू कर दी है, लेकिन हनुमान जयंती नहीं, हनुमान जन्म उत्सव के बारे में जो साधना करनी है, किस प्रकार साधना कर सकते हैं, तो उसके लिए हनुमान जन्मोत्सव के लिए मैं वीडियो डालूंगा आगे भी। और जिसने वीडियो को पसंद आई तो आप लाइक करना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारा बालाजी दरबार लगता है। हमारा दरबार एक दिल्ली भजनपुरा में लगता है, और दूसरा मंगलवार शनिवार भजनपुरा में लगता है, और दरबार संडे को हमारा लोनी में लगता है, पुस्ता रोड लोनी में। तो दरबार की जानकारी हो, यंत्र मंत्र तंत्र या ज्योतिष की जानकारी जितनी भी है आपको चैनल के माध्यम से ही मिलती रहती है। और कोई विशेष आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी जानकारी ले सकते हैं, या फिर हमारा दरबार का जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप पे जानकारी ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। सभी माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा से परिवार सभी पर बनी रहे, और सभी बाबा के प्यारों को जय श्री राम।